नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का। आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले और वीडियो को शेयर करते ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से जो है देख ले। और साथ में अभी कुछ विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ, जैसे कि रज्जू भैया स्टेट विद्यालय प्रयागराज और आपका MGQP का पेपर नहीं हुआ है, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास हमारी साबित होगी। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो भी गए हैं। आप जाकर उनको भी जो है वॉच कर सकते हैं। ये पेपर आपका जो है BA BSc BCom BBA BC सभी कोर्सों में यही पेपर बच्चों आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले। सही पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे प्लेलिस्ट से तैयार करके गए होंगे उनके मोस्टली क्वेश्चन जो है सही होंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना किसका उदाहरण भैया, तो कहोगे प्रदूषण नियंत्रण का ये जो है उदाहरण है इसमें का। दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि बड़ी आबादी निम्नलिखित में से जो है किस पर दबाव बढ़ाती है, तो कहोगे संसाधन पर, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि UNEP किसके लिए काम करता है भैया, तो कहोगे पर्यावरण के लिए, इसमें का दूसरा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से जो किस पर केंद्रित है, आपको बताना है। तो ये जो केंद्रित है पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग पर, इसमें का सी। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मुख्य पर्यावरण जो है सुरक्षा कानून ये क्या है, तो कहोगे पर्यावरण जो है अधिनियम जो कि 1986 में बना था, इसमें का बी। इसमें का बी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। पेरिस समझौता किससे जुड़ा हुआ, तो कहोगे क्लाइमेट चेंज से है, ये जलवायु परिवर्तन से, इसमें का बी। 6 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका NGT की स्थापना कब हुई भैया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब मैंने करा रखा था। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। इसमें का दूसरा जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। AQI हमें जो है किसके बारे में बताता है, तो कहोगे वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में, इसमें का बी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि पवित्र जो है भवन किसकी रक्षा करते हैं, तो कहोगे जैव विविधता की, इसमें का पहला। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि वृहद जो है कशेरुकी जीव किसकी जो है पता लगाने में मदद करते हैं, आपको ये बताना है। तो कहोगे भैया पानी की गुणवत्ता की, इसमें का बी। फिर आपका है EMS का जो है फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका भैया फुल फॉर्म जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, इसमें का बी। फिर है कि EIA ये जो है किया जाता है, तो जो ये जो कह सकते हो इन्वायरमेंट असेसमेंट जो है जो दिया हुआ है इन्वायरमेंट आई से इम्पैक्ट, ऐसा होता है असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म। तो ये किया जाता है परियोजना शुरू होने से पहले, इसमें का लगा बी। उत्पादक जो है आमतौर पर होते हैं भैया, तो उत्पादक मतलब ये होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो कि सूर्य से जो कि प्रकाश ग्रहण करके जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता भोजन के लिए जो उपभोक्ता होते हैं भैया दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, इसमें का तीसरा। फिर है सार्वजनिक जो है सुनवाई किसका हिस्सा है, तो ये जो है EIA का हिस्सा है, इसमें का बी। 15 का जो राइट आपका रहेगा बी। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन एक दूसरे को खाने वाले जीव की एक रैखिक जो अनुक्रम है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहोगे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसमें का बी। फिर है आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखला ये बनती है, तो कहोगे जो है फूड वेब, इसमें का सी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन अपघटक में मुख्य रूप से शामिल, देखो अपघटक में जो है कवको आपके बैक्टीरिया आते हैं, इसमें का बी है। फिर इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो कहोगे G ट्रेंसले ने, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है भैया एक दिशा में होता है, इसमें का तीसरा। इसमें का तीसरा एक दिशा में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर पौधे जो है सूरज की रोशनी को ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, तो कहोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, इसमें का बी। चिड़ियाघर जो है किसका उदाहरण भैया, तो कहोगे XC2 का है। चिड़ियाघर भैया XC2 का उदाहरण, क्योंकि वहां से जानवरों को लाकर यहाँ पर उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है 23 नंबर ऊर्जा का पिरामिड भैया कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा, इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। फिर है कि 3R सिद्धांत में कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, और इसमें शामिल है क्या, पुनर्चक्रण करना इसमें शामिल, इसमें का सी। फिर है
इन सिटू संरक्षण में शामिल है। तो देखो ये आपका जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है इन सिटू है, ठीक है, ये कोई भी इन सिटू नहीं है। वन्य जीव और आप ये भी जो कि इन सिटू है। लेकिन सीड बैंक क्या है, ये भैया एक्स सिटू है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 26 नंबर, बोटेनिकल गार्डन किसमें मदद करता है? तो कहोगे पौधे की प्रजातियों को बचाने में, इसमें का सी। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत SDG प्रगति की निगरानी किसके माध्यम से करता है? नीति आयोग के माध्यम से, 27 का सी। फिर है पर्यावरण उद्यमिता किसको जो है बढ़ावा देती है? तो इको फ्रेंडली बिजनेस को, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर है कि उत्पादों को फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत करना ये किसका हिस्सा है? तो कहोगे सर्कुलर अर्थव्यवस्था का है, इसमें का बी। 30 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को किसके तहत नियंत्रण जो है किया जाता है? तो वायु प्रदूषण अधिनियम जो कि 1981 में बना था, इसमें का पहला। फिर देखो जल अधिनियम जो है कब पास हुआ है? तो भैया ऊपर सब कुछ दिया हुआ है, जल अधिनियम भी दिया हुआ है 1974, चुपचाप लगा देना था आपको इसमें का दूसरा। फिर देखो CBD का फुल फॉर्म क्या है? तो कहोगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें का बी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन, NGT जो है निम्नलिखित में से निपटता है? तो जो पर्यावरण से संबंधित जो विवाद होते हैं उसको निपटाता है, इसमें का लगाओ बी। NGT जो है निम्नलिखित सिद्धांतों को मानता है। तो किसको मानता है? तो कहोगे प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करता है, इसको ये मानता है, इसमें का पहला। जो प्रदूषण करेगा NGT उसको इससे जो है भुगतान करवाएगा। फिर है AQI जो कि ये जो है 0 से लेकर 50 तक इसको अच्छा माना जाता है, इसमें का पहला। एक जो है मुख्य वायु प्रदूषक क्या? तो कहोगे PM 2.5, इसमें कहोगा आपका बी। फिर है लाइकेन जो किसके संकेतक है? लाइकेन बच्चों जो है वायु प्रदूषण के संकेतक है, 37 नंबर क्वेश्चन का बी है। NGT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें का दूसरा। फिर आपका है EMS किस मानक पर आधारित है? ISO 14001 पर, इसमें का बी है। आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है तो औषधीय पौधे, इसमें का सी। EMS जो है निम्नलिखित में से मदद करता है तो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रबंधन करके, इसमें का रहेगा बी। फिर है पर्यावरण जो है ऑडिट निम्नलिखित की जो है जांच करता है, तो किसकी जांच करता है? तो प्रदूषण जो है अनुपालन की, इसमें का पहला। 42 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन के EIA इसका मतलब क्या है? तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसमें का पहला। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की कौन सा एक अजैविक जो है कारक है, अजैविक घटक है? देखो जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, अजैविक का मतलब होती है जिसमें जान नहीं होती है। तो बाघ में भैया जान होती है, घास में भी जान होती है, मछली में भी जान होती है, लेकिन मिट्टी में कोई भी जान नहीं होती, इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम इन पर जो है फोकस करता है? तो कहोगे वनों की कटाई पर नियंत्रण पर, इस पर फोकस करता है, इसमें का बी। जैव संकेतक क्या है? तो कहोगे जीव है, इसमें का बी। सतत विकास जो इन चीज़ों की रक्षा करता है, तो सतत विकास जो है वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को जो है पूरा करता है, उनकी रक्षा करता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा निम्नलिखित में से जो है किसके कारण जो है कम होती है? किसके कारण कम होती? कहोगे जो है उसमें हानि के कारण, इसमें का बी। 48 का बी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की मानव मूल्य मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को निर्देशित करते हैं? तो नैतिक और सदाचार व्यवहार को, इसमें का बी। भी 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य जो है मानवीय मूल्य है? तो कहोगे दया है। फिर है सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? आपको बताना। तो कहोगे कर्मों, मूल्यों और जो है शब्दों में से एक जैसा होना, इसमें का सी। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन की समानुभूति को सबसे अच्छे से ऐसे बताया जा सकता है? तो दूसरों की भावनाओं को जो है समझना और जो है साझा करने के माध्यम से, इसमें का बी। 52 का बी है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन की कौन सा मूल्य वादे निभाने से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। तो कहोगे जिम्मेदारी, ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी ही इससे जुड़ा हुआ है। वादा निभाना का मतलब होता है जिम्मेदारी के काम होता है ना, तो इसमें का जो राइट होगा आपका बी। फिर है अहिंसा मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देती है? आपको बताना। देखो अहिंसा, बिना हिंसा, तो ये जो है तालमेल और शांति को। अगला क्वेश्चन भी आपका है दूसरों के लिए सम्मान का मतलब क्या होता है? आपको बताना। उसकी गरिमा, अधिकारों को जो है पहचानना, इसमें का बी है। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति तो तब भी ईमानदारी से काम करता है तब कोई नहीं जो है देख रहा हो, तो यह जो है दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? आपको बताना। तो कहोगे मूल्यों को,
अपनाने के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक नैतिकता का उदाहरण है? तो कहोगे क्लाइंट डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखना, इसमें का सी। 57 का सी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की जवाबदेह के मूल्य में मुख्य रूप से शामिल है। इसमें क्या शामिल है? इसमें जो अपने जो है कर्मों और नतीजों की जो है जिम्मेदारी लेना, इसमें का लगाओ सी। फिर है अलग अलग तरह के समाज में सहनशीलता जरूरी है क्योंकि यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है, इसमें का सी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा व्यवहार वातावरणीय जिम्मेदारी जो है दर्शाता है? तो कचरे को सही तरीके से अलग करना, ठीक है, रिसाइकलिंग करना, इसमें का लगाओ आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 61 नंबर की परोपकार मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो बिना किसी बनाम की उम्मीद के दूसरों की मदद करने से। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की नैतिक जो है फैसले लेने में मूल्य आधारित पसंद वह है जो मुख्य जो है नैतिक सिद्धांतों के या फिर उससे जो है निर्देशित होते हैं, इसमें का बी। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता को एक मूल्य के तौर पर सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है? आपको ये बताना। तो सभी जेंडरों के लिए बराबर मौके और सम्मान, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 64 नंबर है एक मानव मूल्य के तौर पर माफी मुख्य रूप से किसमें मदद करती है? तो रिश्तों को ठीक करने, गुस्सा को कम करने में, इसमें का बी। सहयोग का मूल्य सबसे ज़्यादा तब जो है दिखता है जब लोग एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, इसमें का सी। 65 का सी। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है मूल्य संघर्ष तब होता है जब, तो संघर्ष कब होता है? जब दो या दो से अधिक या फिर ज़्यादा जरूरी मूल्य अलग अलग दिशाओं में खिंचते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण कौन सा है? तो कम्युनिटी जो है वेलफेयर प्रोग्रामों को जो है सपोर्ट करना, इसमें का सी। मानवीय गरिमा का मतलब क्या है? इसका जो मतलब है बच्चों हर इंसान की अंदरूनी कीमत है। फिर है गोल्डन रूल दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप जो है चाहते हैं। तो आपके साथ किया जाए तो मुख्य रूप से किसको जो है बढ़ावा देती? तो आपसी लेन देन और निष्पक्षता को। फिर आपका 70 नंबर कि गलतियों को जो है मानने सुधारने के लिए किस मूल्य की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? तो विनम्रता की, इसमें का बी। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की कार्य नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है कार्यस्थल पर नैतिक सिद्धांत से। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के संगठनों में पारदर्शिता मुख्य रूप से पैदा करती है, तो भरोसा और विश्वसनीयता, इसमें का सी। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 73 है कि मजबूत आत्मविश्वास या फिर अनुशासन वाला जो व्यक्ति है ये संभवता रखता है, तो ये जो है नियोजित कार्यों को पूरा करना इसको रखता है, इसमें का सी। 73 का सी। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन कि एक मूल्य के रूप में नागरिक भावना को सबसे अच्छी तरह से कौन दर्शाता है? तो कहोगे पब्लिक प्रॉपर्टी और नियमों का सम्मान करना, इसमें का सी। पेशेवर जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक मूल्य है? तो सभी हितधारकों के साथ उचित जो है डील करना, इसमें का सी। 75 का सी। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन की एथिक्स में हितों का टकराव तब होता है, ये कब होता है? जब व्यक्तिगत हित और व्यवसायिक निर्णयों पर अपना असर जो है डाल सकता है, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स के लिए कौन सा मूल्य केंद्रीय है? तो बराबरी और न्याय का। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन कि एक मूल्य के तौर पर सतत विकास इन बात पर जोर देता है। तो सतत विकास जो होता है अभी की जरूरतों का भविष्य के सतत विकास के साथ तालमेल करना, इसमें का सी। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन एक मानवीय मूल्य के तौर पर धैर्य मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? तो देरी और मुश्किलों को शांति से संभालने में, इसमें का बी। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा काम विविधता के लिए सबसे अच्छा जो है सम्मान दिखाता है? आपको बताना है। तो विविधता के लिए जो है अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, पहचानों को जो है महत्व देना। फिर है सच्चाई का मूल्य जरूरी है क्योंकि यह भरोसा और विश्वसनीयता बनाए रखता है, इसमें का सी। नैतिक जो है हिम्मत तब जो है दिखती है जब कोई जोखिम के बावजूद सही बात के लिए खड़ा होता है, इसमें का सी। 82 का सी है। 83 नंबर आपका क्वेश्चन कि मानवीय मूल्य में सेवा शब्द का
मतलब मुख्य रूप से क्या है, तो कहोगे दूसरे की भलाई के लिए अपनी मर्जी में योगदान, अपनी मर्जी से, मर्जी में नहीं मर्जी से योगदान, इसमें का बी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन कि मूल्य आधारित शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत जरूरी है, क्योंकि यह जरूरी या इसलिए होता है क्योंकि यह मूल्य अक्सर व्यवहार देखकर सीधे जो है सीखे जाते हैं, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन, एक टीम में दूसरों के साथ श्रेय साझा करना किसका मूल्य दिखाता है, तो सहयोग और निष्पक्षता का। 85 का राइट होगा आपका बी। फिर 86 नंबर आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में नैतिक व्यवहार को सबसे अच्छी तरीके से बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो स्पष्ट जो है नैतिक संहिता लगातार जो है लागू करना, इसमें का पहला। फिर आपका है 87 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय मूल्य मुख्य रूप से कानूनों में अलग होते हैं, क्योंकि मूल्य जो अंदरूनी विश्वास होते हैं जो व्यवहार को निर्देशित करते हैं, इसमें का सी, इसमें का सी। 87 का सी है। फिर 88 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक मूल्य जो समाज में सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को सहयोग करता है, तो वह क्या होता है, तो सामाजिक न्याय होता है, इसमें का बी। 88 का बी है। फिर 89 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा व्यवहार पढ़ाई में ईमानदारी की कमी दिखाता है, आपको ये बताना है। तो कौन दिखाता है, तो कहोगे दूसरों के काम की कॉपी करना और उसे जो है अपना बताना, इसमें का सी। फिर है सहानुभूति पूर्वक सुनने में मुख्य रूप से शामिल है, तो इसमें जो पूरा ध्यान देना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना, ये इसमें शामिल, इसमें का सी। फिर आपका 91 है कि मूल्यांकन में निष्पक्षता के मूल्यों का तात्पर्य क्या है, तो साफ स्वदेश संगत जो है और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना है, जिसमें का लगाओ बी। फिर है मानवीय मूल्य को सबसे अच्छे तरीके से कैसे मजबूत जो है किया जा सकता है, तो सोचना, बातचीत करना, लगातार प्रैक्टिस करना इसके माध्यम से, इसमें का सी। फिर है भावात्मक बुद्धि मानवीय मूल्यों को सपोर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं को नैतिक रूप से समझने, मैनेज करने में मदद करती है, इसमें का बी। 93 का बी। फिर आपका है 94 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्य आधारित नेता की जो कि खासियत है, आपको बताना है। तो उसकी जो खासियत होती है लोगों के लिए ईमानदारी, विजन और जो है चिंता दिखाना। फिर 95 है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में एक जरूरी नैतिक मूल्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे डेटा प्राइवेसी और सहमति, इसमें का लगाओ पहला। आमतौर पर आभार को एक मूल्य के तौर पर मानना, ये क्या है, तो पॉजिटिव सोच और रिश्तों को बढ़ाना है, इसमें का सी। फिर 97 है कि कौन सा मूल्य सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो पारदर्शिता जो है ईमानदारी, 97 का बी है। फिर आपका 98 की यूनिवर्सिटी में मूल्य परक शिक्षा कार्यक्रमों का मुख्य मकसद क्या होता है, तो नैतिक जागरूकता, जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना, इसमें का बी। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है एक इकोसिस्टम में शामिल है, तो जैविक अजैविक इसमें घटक होते हैं इकोसिस्टम में, इसमें का बी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि इन सीटू संरक्षण इन जगहों पर जो है प्रजातियों की रक्षा करना। तो इन सीटू होता है कि जहाँ पर जो है प्राणी जो रह रहे हैं उनका जो प्राकृतिक जो आवास है वहीं पर उनका संरक्षण करना, मतलब प्राकृतिक आवास में ही, इसमें का सी। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है ये पेपर। आशा करता हूँ आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ सकते हैं कि क्या सर कितने इसमें नंबर पा जाए तो हम पास होंगे। तो बच्चों इसमें जो कि 100 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे, आसानी से पास हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जितने अन्य विश्वविद्यालय इसमें पेपर नहीं हुआ, रज्जू भैया विश्वविद्यालय वगैरह, तो उनका पेपर जब हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, मैं उसकी भी आंसर की जो है करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।